हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के हाल पर एक नजर डाल लेते हैं पहले, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के साथ, जहां पर आज के कारोबार में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड फ्लैट ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव बायस के साथ। 62,155 के मौजूदा लेवल्स हैं। सिल्वर में सिमिलरली 1% की बढ़त देखने को मिल रही है करेक्शन के बाद। 71,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस को लेकर आते हैं और साथ ही लेकर आते हैं कच्चे तेल को। कच्चा तेल भी थोड़ा सा रिकवर हुआ है वापस, यहाँ भी हरे निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। और नेचुरल गैस तो 6% ऊपर आ चुका है गिरने के बाद। 250 तक गया, वहां से रुड़का वापस से स्ट्रेंथ बनी है। कच्चा तेल 6200 के ऊपर कारोबार करते हुए। बेस मेटल्स में भी खरीदारी है। कॉपर लेकर आते हैं और जिंक, इन दोनों में सबसे ज्यादा एक्शन है। इनफैक्ट आज सुबह 11:30 बजे भी हमने कमोडिटी के शो में जो बातचीत की थी एक्सपर्ट से, उनकी खरीदारी की कॉल जिंक और कॉपर पे थी। और देखिए दोनों की परफॉर्मेंस आज के सत्र में जिंक 1.5% ऊपर है, कॉपर में भी 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। दिखाते हैं आपको अब एग्री कमोडिटी बास्केट, और सबसे पहले लेकर आते हैं स्पाइसेस का पैक। स्पाइसेस के पैक में जीरा लेकर आएंगे पहले तो। जीरा मिनी और जीरा दोनों में ही 4 से 5% की तेजी है। 5% ऊपर जीरा ट्रेड कर रहा है। टर्मरिक भी 3.5% के उछाल दिखा रहा है और 1% ऊपर है कोरिएंडर। तो खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है स्पाइसेस के पैक में। ग्वारगम ग्वार सीड लेकर आते हैं तो यहाँ भी 1% के आसपास की बढ़त ग्वारगम में देखने को मिल रही है। 0.1% ऊपर है ग्वार सीड। साथ ही सन ऑयल में भी 1% की मजबूती देखने को मिली है। बाकी एग्री कमोडिटीज फ्लैट कारोबार कर रही हैं। तो ऐसे में आप कमाई के मौके कैसे पर करते हैं बातचीत। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च वंदना भारती हमारे साथ मौजूद है। वंदना नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। जी जी दीपाली, आज काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड देखा जा रहा है कमोडिटी में। और चाइना से दो पॉजिटिव न्यूज आए हैं। एक तो स्टिमुलस का आया है कि स्टॉक मार्केट में उन्होंने स्टिमुलस देने की बात करी है। दूसरी आरआरआर कट है। इसकी वजह से ज्यादा जो मोमेंटम है वो हम लोग बेस मेटल काउंटर्स पे आता हुआ देख रहे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग आई है, लेकिन बाइंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। यहाँ पे जिंक के फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह दूंगी। 227 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 229 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 226 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस के फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है बाइंग फिर से रिटर्न आएगी निचले स्तर से। तो यहाँ पे भी 186 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन है। टारगेट होगा 192 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 183 का। लेकिन अगर बात करें सेफ हेवन बाइंग की, तो कल डेटा यहाँ पे खराब आने की उम्मीद है यूएस के फ्रंट पे। चाहे वो जीडीपी डेटा हो, ड्यूरेबल गुड्स हो, या फिर यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम हो, सारे डेटा निगेटिव आने की उम्मीद है। तो एक जो सेफ हेवन बाइंग है, तमाम पॉजिटिव न्यूज के बावजूद यहाँ पे गोल्ड में बना हुआ है। तो यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी 62,100 के करीब बाइंग करना है। टारगेट होगा 62,400 का। और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 61,900 का। तो बाइंग जो है एग्री से लेके मेटल्स एनर्जी हर जगह देखा जा रहा है आज। चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वंदना की तरफ से। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पर आप कोई क्वेश्चंस को करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। वंदना भारती हमारे साथ मौजूद है। फटाफट सब सवालों को लेते हैं। उन्नति का सवाल है प्रयागराज से एसएमएस के थ्रू। नेचुरल गैस पर एक लॉट बाय किया हो, 186.19 का खरीदारी का प्राइस है। फिलहाल तो इनके भाव से ऊपर है नेचुरल गैस, लेकिन क्या करें वंदना। अगर ये फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में है तो मैं यहाँ पे इन्हें सलाह दूंगी कि थोड़ा सा आप होल्ड करिए, क्योंकि अभी एक अपसाइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे 192 के करीब यहाँ पे आप बाइंग जो है अपना यहाँ पे अनवाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तेजी इसमें नहीं है, तो आपको सेफली प्रॉफिट बुक क्लिक करके यहाँ पे जाना चाहिए। प्रॉफिट्स बुक कर लें। प्रियंक ने एक सवाल भेजा जबलपुर से। सिल्वर पर 2 लॉट खरीदे हुए 70,351 पर, क्या करें वरना। मेरे ख्याल से इन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेस मेटल में भी तेजी आ रही है, साथ में गोल्ड में भी तेजी आ रही है। तो आज से कल तक 600-700 पॉइंट तक का जो एक अपसाइड मूव है वो यहाँ पे सिल्वर में देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से जो अपसाइड टारगेट है कम से कम यहाँ पे 72,400 से लेके 72,500 तक का हो सकता है। तो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे होल्ड करिए। ओके, होल्ड करने की सलाह है। सिल्वर में पोजीशन फिलहाल आज के सेशन में हल्की बहुत बढ़त हम देख रहे हैं। बात करते हैं अब समीर की। पटना से सवाल भेजा जीरे पर, खरीदा हुआ इन्होंने 43,705, काफी ऊपर की बाइंग है, क्या करे वंदना अब ये। यहाँ पे तो ये लेवल्स अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। ये ऑल टाइम हाई वाली जो रैली थी वहां पे इन्होंने लिया है। करीब करीब 65,000 का हाई बना था। ये 43,000 के करीब का है। अब मुझे लग रहा है कि जीरे में एक रिकवरी यहाँ पे आएगी, लेकिन ऊपर की तरफ भाव
30,000 से लेके 33,000 तक आएगा, उससे ऊपर की स्टेबिलिटी प्राइसेस में मुझे नहीं लग रही है। तो आप मिनिमाइज़ करिए, 30,000 से 33,000 के बीच में आप यहाँ पे लॉस को बुक करिए। और ये कमोडिटी ऐसी है, अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हो तो करंट लेवल से भी कर सकते हैं। और बहुत बड़ी रैली इस बार 24 में देखने को जीरा में नहीं मिलेगी, फसल बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉस को मिनिमाइज़ करके चलना चाहिए, या निचले स्तर पे आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए जीरे पर, नीचे एवरेजिंग करने की भी सलाह है। शुक्रिया वंदना, शो में आने के लिए, क्विक क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।